इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर, इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे भी जो भी नंबर दिया हुआ है, जैसे ये 30⁵ एंड 24⁵, इसका सबसे पहले एलसीएम ले लो। 30 का एलसीएम क्या होगा? मतलब ये हमें नंबर चाहिए कि कितने नंबर में ये डिवाइड हो रहा है। अब इसको इसी के पावर में यहाँ पास तोड़कर लिख दो। 2⁵, 3⁵ एंड 5⁵। दूसरा नंबर भी देखते हैं वैसे ही। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2⁵ इंटू 5। ये 5 कहाँ से है? इसी पावर था। यहाँ पर सबके पावर 1 था, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया था, है ना। और यहाँ पर 3⁵ ही रहेगा। अब इन दोनों के बीच में क्या था? इंटू था, है ना। यहाँ पास देख रहे हो ना। अब इन सब को सम कर दो, मतलब सेम पावर, सेम नंबर के जो पावर है उनको 2⁵ और 2⁵15। 2 कितना हो जाएगा? 20 इंटू 3⁵10 और 5⁵5 हो जाएगा। इन सारे पावर को 20, 10 और 5 इनको सम करो और जो आंसर, जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 35 आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। 20% रिडक्शन इन प्राइस ऑफ सॉल्ट अलाउ अ कस्टमर टू बाय 8 kg मोर सॉल्ट फॉर ₹160। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस? ठीक है, तो इसमें हम लोग को ओरिजिनल प्राइस निकालना है पर केजी में। तो टोटल जो प्राइस रहेगा ना वो 160 ही रहेगा, क्योंकि इस पे क्या बोल रहा है कि कंज्यूमर टू बाय 8 kg मोर सॉल्ट फॉर ₹160। तो 20% रिडक्शन के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि 160 का 20% क्या आएगा यार, इसको निकालते हैं। रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस कर रहे हैं ना, मतलब 160 का 80/100 क्या हो जाएगा? 128। ठीक, ये रिड्यूस हुआ 128। जो प्राइस 20% रिड्यूस हुआ 160 से कितना हो गया? 128। अब बोल क्या रहा है कि इसके बाद 180 के बाद जब वो 160 रुपीज़ में फिर से सॉल्ट खरीद रहा है तो उससे 8 kg मोर मिल रहा है। मतलब पहले यदि x मिल रहा था तो अब मिल रहा है x + 8। यहाँ तक समझ में आया? चलो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्या बोल रहा है? 20% जब रिड्यूस हो रहा है कोई प्राइस तो उसे 8 kg मोर सॉल्ट, 8 kg ज़्यादा सॉल्ट मिल रहा है। तो 160 रुपीज़ था सॉल्ट का टोटल, इस पे केजी पे पूछ रहा है, हमें टोटल अभी दिया हुआ है, इसका हमने 20% रिड्यूस किया, कितना आ गया? 128। लेकिन जब वो ख़रीदने जा रहा है तो वो 160 में ही ख़रीद रहा है और उसे 8 किलो ज़्यादा मिल रहा है। तो मान लो पहले x kg मिलता था, अब x + 8 kg हो रहा है। और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ? ये दोनों के बीच हो जाएगा 2 और 5, 2, 3। ठीक, तो ये जो 32 का डिफरेंस है वही 8 kg है।
₹32 में उसने 8 किलो ज़्यादा खरीद लिया है। तो यहाँ पास पर केजी का मूल्य कितना हो जाएगा? 8 केजी में वो ₹32 में खरीद रहा है, तो 1 केजी का वैल्यू कितना हो गया? 32/8 4। तो जो नया प्राइस है वो कितना है? ₹4 पर केजी नया प्राइस। लेकिन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस बोल रहा है, तो ₹4 पर केजी है। ₹4 पर केजी है, ध्यान से देखना ना, ₹4 पर केजी है यहाँ के लिए। अगर मैं इसे पूरा 160 से डिवाइड करूँ 4 केजी को, तो कितना टोटल कितना केजी आएगा? ₹4 पर केजी। 160 रुपीज़ है अपने पास टोटल, तो 160/4 40 केजी, ये इसका 40 केजी टोटल है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 32 आ जाएगी। 32 8 40 केजी, ये कितना हो गया? 32 हो गया। यानी कि पहले वो 32 किलो खरीदता था, अपने को पर यूनिट में मांग रहा है, यानी कि 160/32 ₹5 पर केजी ओरिजिनल प्राइस था। नया प्राइस कितना था? ₹4। तो यहाँ से अपन, मेरा कहने का मतलब है, जब हम इस तरह से मेथड बना लेते हैं ना, तो वो फिर हमसे किसी भी तरह क्वेश्चन पूछे हम उसका आंसर दे पाएंगे। ओरिजिनल प्राइस ₹5 पर केजी, न्यू प्राइस ₹4 पर केजी। अभी टोटल कितना केजी खरीद रहा है? ₹160 में 32 केजी। नया जब रिड्यूस हुआ उसके बाद 160 रुपीज़ में टोटल कितना केजी खरीद रहा है? तो 40 केजी। ठीक है।